नमस्कार मित्रों, कैसे हो। मैं आर के शर्मा महर्षि साइंस कैंपस सालेना के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल हमने ठोस अवस्था जो अपना चैप्टर चल रहा है उसके बारे में जो बात की थी, वो हमारा जो टॉपिक था वो डिफेक्ट का था, दोषों का था। यानी कि हमने पढ़ा था ठोसों में अपूर्णताएं क्या होती हैं, अपूर्णताएं कैसे कैसे उत्पन्न होती हैं। तो हमने कल स्टाइक्योमेत्रीय दोष कंप्लीट किए थे, यानी कि ऐसे दोष जिनमें धनायन और ऋणायनों की संख्या का जो अनुपात होता है वो इसके मूल अनुपाती सूत्र के क्या होता है, अनुरूप होता है। तो ऐसे दोषों को स्टाइक्योमेत्रीय दोष कहते हैं। स्टाइक्योमेत्रीय दोष में हमने दो चीज पढ़ी थी, एक शॉर्टकी दोष पढ़ा था और दूसरा फ्रैंकल दोष पढ़ा था। तो शॉर्टकी दोष क्या होता है? देखो, शॉर्टकी दोष आपका वह दोष होता है जिसमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन बाहर निकलते हैं। जबकि फ्रैंकल में क्या होता है आपका, फ्रैंकल में जो आपके धनायन होते हैं वो आपके कहाँ गमन कर जाते हैं, अंतराकाशीय स्थानों में क्या कर जाते हैं, वो आपके गमन कर जाते हैं। तो उस दोष को हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। यानी कि अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें यौगिक की स्टाइकियोमेट्री समान थी, यानी कि दोष से पहले और दोष के बाद स्टाइकियोमेट्री चेंज नहीं हुई थी। लेकिन जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज, वो टॉपिक है हमारा नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। यानी नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया। जैसे सुनना, मान लीजिए अपने पास कितने हैं, जैसे 20 तो आपके पास धनायन है और सर 20 ही आपके पास ऋणायन है। 20 धनायन है और 20 ही क्या है आपके पास ऋणायन है। तो मैं कह दूं इनका अनुपात 1:1। तो ये इसका मतलब इनका स्टाइक्योमेट्री अनुपात है, ये स्टाइक्योमेट्रीय अनुपात। मान लीजिए अब आगे क्या हुआ, इसमें से एक कम हो जाए तो ये 19 तो क्या हो जाए आपके धनायन और 20 क्या हो जाए आपके सर ऋणायन। तो क्या अनुपात अब 1:1 रहा, यानी कि अब अनुपात बेटा 1:1 नहीं है। इसका मतलब मैं कह दूंगा कि दोष से पहले तो स्टाइक्योमेट्री ये थी, लेकिन जब दोष हो गया तो अनुपात 19:20 हो गया। इसका मतलब यह है कि जो यौगिक है उसकी स्टाइक्योमेट्री समान नहीं थी। जबकि हमने इससे पहले पढ़ा था स्टाइक्योमेट्री दोष, उसमें जो स्टाइक्योमेट्री थी क्रिस्टल जालक की वो क्या थी, समान थी। तो हम इसी चीज को लिखेंगे, बड़े आराम से हम पढ़ेंगे। कोई भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। चलिए दोस्तों, पहले आपके दिमाग में क्लियर ये होना चाहिए कि स्टाइक्योमेट्री क्या होता है। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, और परिभाषा कैसे लिखेंगे आप लिखिएगा। परिभाषा में आपने बताया कि ऐसे यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायनों की जो संख्या का अनुपात होता है वो मूलानुपाती सूत्र के अनुरूप नहीं होता है, तो ऐसे यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टाइक्योमेट्री यौगिक कहते हैं। और इनमें जो दोष होता है उसे नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष कहते हैं। तो आप लिखिएगा ऐसे यौगिक, पहले लिखते हैं आराम से, इधर से चालू करता हूं। ऐसे यौगिक जिनमें स्थिर अनुपात के नियम की पालना नहीं होती है। स्थिर अनुपात के नियम की पालना नहीं होती है। स्थिर अनुपात क्या होता है, बिल्कुल फिक्स अनुपात उनका नहीं रहता। अर्थात धनायन तथा ऋणायन की संख्या का
अनुपात धनायन तथा ऋणायन की संख्या का अनुपात मूलानुपाती सूत्र के अनुरूप नहीं होता है। मूलानुपाती सूत्र के अनुरूप नहीं होता है तो ऐसे यौगिकों को नॉन स्टाइकियोमेट्री यौगिक कहते हैं। ये नॉन स्टाइकियोमेट्री कहलाते हैं, ऐसे नॉन स्टाइकियोमेट्री कहलाते हैं। नॉन स्टाइकियोमेट्री आगे आप लिख सकते हो। अतः ऐसे यौगिकों में पाए जाने वाले दोष को नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। ऐसे यौगिकों में पाए जाने वाले दोष को नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। ठीक है सर। तो इसमें स्थिर अनुपात के नियम की पालना नहीं होती। अगला इसमें क्या है कि इसके प्रकार देखते हैं। मैंने आपको पहले भी बनवा दिया इसका चार्ट और दोबारा से भी बनवा रहा हूं। इसका चार्ट क्या है? यह दोष दो प्रकार का होता है बेटा, और एक एक का डिटेल स्टडी करेंगे हम। आराम से सुने। ये जो दोष है वो दो प्रकार का है। कैसे दो प्रकार है? पहला जो प्रकार है वो है आपका धातु अधिकता दोष। यानी कि धातु की क्या होगी? इसमें अधिकता होगी। और जो सेकंड वाला है बेटा उसे बोलते हैं धातु न्यूनता दोष। यानी कि इसमें धातु की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अब अधिकता और कमी दो प्रकार से होगी। पहला फर्स्ट क्या है? देखो धातु की अधिकता करनी है तो मैं क्या कह दूं? धनायन नहीं, धातु की अधिकता करनी है ना आपको, तो आप कह सकते हो ऋणायन रिक्तिका से। यानी कि ऋणायन बाहर निकल जाएगा छोड़ के, तो अपने आप ही धातु की अधिकता हो जाएगी। ये तो आपका नंबर ए होगा। नंबर बी क्या होगा सर? नंबर आपका भी हो जाएगा अतिरिक्त धनायन अंतराकाशी। अतिरिक्त धनायन अंतराकाशी स्थलों में उपस्थित होने से। यानी कि अंतराकाशी स्थानों में भी धनायन चला जाएगा तो भी धातु की अधिकता हो जाएगी। इधर आ जाइए आप। ये भी आपका बेटा दो प्रकार का होता है। पहला देखो यहां ऋणायन की रिक्तिका हुई थी, अब धातु न्यूनता है तो किसकी? धनायन रिक्तिका से। धनायन मैंने पहले चार्ट बनवा रखा है। धनायन रिक्तिका से ए नाम दो इसको, और इसको नाम दे दो आप सी दे दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, ए बी दे दो, ए और ए बी। यहां अतिरिक्त धनायन अंतराकाशी स्थानों में जाएगा, यहां को आ जाएगा ऋणायन। तो बेटा लिखिए अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाशी स्थानों में उपस्थित होने से। अंतराकाशी स्थानों में अतिरिक्त धनायन उपस्थित होने से। तो ये आपके धातु अधिकता और धातु न्यूनता है। यानी कि एक में धातु की अधिकता होगी और दूसरे में धातु की न्यूनता होगी क्रिस्टल जालक में से। तो बताइए
जब नॉन स्टोइकियोमेट्री यौगिक हम पढ़ रहे हैं या दोष हम पढ़ रहे हैं, तो एक में तो धातु की अधिकता हो जाएगी और एक में न्यूनता हो जाएगी। तो बताइए स्टोइकियोमेट्री चेंज होगी कि नहीं होगी? यानी कि एक में तो कमी हो रही है और दूसरे में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो यौगिक की स्टोइकियोमेट्री क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो आप हेडिंग डालें पहला, फर्स्ट धातु अधिकता दोष। फर्स्ट हेडिंग डालें धातु अधिकता दोष। फर्स्ट लिखिएगा ए, जो भी आपका प्रकार है पर चाहे ऐसे लिख लें, धातु अधिकता दोष। तो देखो धातु क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बनाते हैं? वो धनायन, या तो धनायन की संख्या में तो क्या हो जाएगी? वृद्धि, और या धातु आयन की संख्या में क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? धातु अधिकता दोष में, तो धातु अधिकता दोष में हम लिखेंगे यह दोष उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धातु आयन या धनायन की संख्या में वृद्धि हो जाती है। या तो धनायन की संख्या में वृद्धि होगी और या फिर धातु आयन की संख्या में वृद्धि होगी, तो इसे धातु अधिकता दोष कहते हैं। धातु अधिकता दोष कहते हैं। ठीक है सर। अब धातु अधिकता दोष यह दो प्रकार का होता है। और दो प्रकार में पहला जो दोष है वो दोष है आपका कौन सा? ऋणायन रिक्तिका से। तो आप हेडिंग डालें पहला, फर्स्ट लिखिएगा ऋणायन रिक्तिका से। इसमें धातु अधिकता में जो पहला है वो है ऋणायन रिक्तिका से। फर्स्ट आपका बेटा ऋणायन रिक्तिका से। कुछ नहीं करना, आपको केवल समझना है। मैं इधर इसका डायग्राम बनाऊंगा, इधर इसकी लैंग्वेज लिखूंगा। बेटा आप समझना कि ऋणायन है सर, तो देखो ऋणायन का मतलब क्या है? ऋणायन रिक्तिका, यानी कि ऋणायन बाहर निकलेगा, और जब ऋणायन बाहर निकलेगा तो उस स्थान पर रिक्त स्थान बनेगा। तो वही चीज आपको यहां बतानी। आप समझे सबसे पहले इसको डायग्राम से। सबसे पहले मैं कह रहा हूं आपके पास A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस, A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस, B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस। ये बेटा एक क्रिस्टल जालक है जो बिल्कुल सिस्टम से अरेंजमेंट है। अब इसमें मुझे दोष देखना है, तो कैसे देखेंगे दोष? हाँ जी, आपके पास ये व्यवस्थित क्रिस्टल जालक है। देखो ऋणायन रिक्तिका क्या होगी और कैसे होगा और क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि ये तो धनायन है बेटा, ये ऋणायन है, इसमें से एक ऋणायन बाहर निकलेगा। तो ऋणायन में देखो ये आप सिस्टम पे देखें, ये ऋणायन है, मैं कोई सा ऋणायन बाहर निकाल रहा हूं, मैंने यहां से एक ऋणायन निकाल दिया। तो अगर यहां से मैंने ऋणायन निकाल दिया तो यहां क्या बन गई? आपकी रिक्ति बन गई। अरे बनी कि नहीं बनी रिक्ति? जब यहां से मैंने एक ऋणायन
ऋणायन को बाहर निकाला तो यहाँ क्या बन गई, रिक्ति बनी। अब सुनो, ए बी सी, देखो ए कितने, एक और दो, दो और दो चार और दो छह और दो आठ। अब समझना इस चीज को, चार तो क्या है आपके पास, ए प्लस अनुपात एक दो, दो कम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौक आठ। अरे ए कितने हैं आपके, देखो दो, दो चार और दो छह दो आठ, यानी आठ ही तो क्या है आपके पास ए प्लस, और आठ ही क्या है आपके पास बी माइनस। ठीक है सर, दोष से पहले बात कर रहा हूं मैं, दोष से पहले यहां पे क्या था बेटा, बी नेगेटिव। तो मैं क्या लिखता हूं बताओ, 8:8, 1:1, दोष से पहले, दोष से पहले। अब दोष उत्पन्न हो गया, तो दोष उत्पन्न हो गया तो बताइए यहां से क्या बाहर निकलेगा, एक ऋणायन बाहर निकलेगा, ये बाहर निकल गया। ठीक है, तो बताइए मुझे अभी ए कितने, 8, अरे एक ऋणायन बाहर निकल गया तो कितने हो गए, 7 बी माइनस 8:7। क्या पहले अनुपात कितना था, 1:1, अब अनुपात कितना है, 8:7। क्या स्थिर अनुपात के नियम की पालना हो रही है क्या, ऊपर 1:1 है, नीचे 8:7 है, क्या स्थिर अनुपात के नियम की पालना हो रही है क्या। अगर स्थिर अनुपात के नियम की पालना नहीं हो रही है तो सर वो कौन सा दोष कहलाएगा, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। और नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष में बताओ किसकी अधिकता हो रही है, बोलो छोड़ो। ये तो क्या है धनायन, और ये क्या है ऋणायन। तो बताओ किसकी अधिकता है, धनायन की क्या हो गई, इसमें अधिकता हो गई, और धनायन की अधिकता हो गई तो छोड़ो इसको नाम दे, बोलेंगे हम धातु अधिकता दोष। कौन सा दोष बोलेंगे, धातु अधिकता दोष। ये आपको लिखना नहीं है, ये केवल समझने के लिए है। अब सुनिएगा, जब यहां से बी गया तो देखो टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर टोटल पॉजिटिव चार्ज, तो यहां से जब बी जाएगा तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन स्थान ग्रहण करेगा, जिससे क्रिस्टल जालक की विद्युत उदासीनता बनी हुई रहती है। और ये इलेक्ट्रॉन बड़े काम की चीज है। मैं इस इलेक्ट्रॉन को लिख रहा हूं यहां पे, इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं एफ केंद्र, एफ केंद्र। एफ एक जर्मन भाषा का शब्द है जो मिलके बना हुआ है आपका फर्व से, फर्व से, और इसका अर्थ क्या होता है, रंग प्रदान करने वाला, रंग प्रदान करने वाला। क्या अर्थ है इसका बेटा, रंग प्रदान करने वाला। यानी कि अब इसको आपको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे इस चीज को आप, तो उस लैंग्वेज को मैं लिखा रहा हूं आपसे, कैसे लिखोगे, इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक में से ऋणायन बाहर निकल जाते हैं तथा ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन स्थान ग्रहण करते हैं, जिससे क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी हुई रहती है। उस जब ऋणायन बाहर निकलेगा तो कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वाले स्थान को एफ केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं सर आपको, एफ केंद्र फर्व जर्मन भाषा का शब्द होता है, जिसे रंग प्रदान करना इसका क्या होता है सर, काम होता है। तो अभी तक तो हमने ये ऋणायन रिक्तिका से पढ़ा, आगे जो हम पढ़ेंगे वो लिखें आप इसकी लैंग्वेज कैसे लिखोगे। तो सर मैं इसको मिटा रहा हूं, आपको एक एक चीज समझाई जाएगी, आप तो केवल ध्यान से पढ़ें, और पढ़ोगे ना ध्यान से तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको अवश्य समझ में आएगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप किताब पढ़ें। सबसे पहली बात मैं भाषा लिख रहा हूं, इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक में से ऋणायन बाहर निकल जाते हैं, ऋणायन बाहर निकल जाते हैं तथा क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए
रखने के लिए उस विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन स्थान ग्रहण करते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन स्थान ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन वाले स्थान को एफ केंद्र, अब मैं इसको ज्यादा नहीं लिखूंगा, एफ केंद्र कहते हैं। एफ एक जर्मन भाषा का शब्द है, फर्क से मिलकर बनाए। कौन सी भाषा है ये आपकी? जर्मन भाषा। और जर्मन भाषा का शब्द होता है तो इसका मतलब क्या होता है? रंग प्रदान करना। ठीक है, चलिए इसकी भाषा केवल इतनी सी है। आप देखो क्रिस्टल जालक में से ऋणायन बाहर निकल जाते हैं तथा उसके स्थान पर कौन आ जाता है? इलेक्ट्रॉन आ जाता है और क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी हुई रहती है। और जो इलेक्ट्रॉन वाला स्थान होता है इसे सर बोलते हैं एफ केंद्र। एफ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है रंग प्रदान करने वाला। एक उदाहरण लिख देते हैं हम। उदाहरण, जब NaCl की क्रिया सोडियम वाष्प के साथ कराई जाती है, जब NaCl की क्रिया सोडियम वाष्प के साथ कराई जाती है तो Cl आयन अपना इलेक्ट्रॉन जालक स्थल पर छोड़कर चला जाता है। यह इलेक्ट्रॉन NaCl को पीला रंग प्रदान करता है। यह इलेक्ट्रॉन NaCl को पीला रंग प्रदान करता है। रंग यानी यह जो इलेक्ट्रॉन होता है वो NaCl को कैसा रंग प्रदान करता है? आपका पीला रंग प्रदान करता है। आप लिख सकते हो इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश का अवशोषण करके उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाते हैं। ठीक है सर, ऐसा ही एक उदाहरण आपको याद रखना है, KCl और एक है आपका LiCl। तो जो आपका LiCl और आपसे मैं बात करूं KCl का, तो जो LiCl होता है वो आपका बैंगनी रंग का होता है। सेम कहानी होती है बैंगनी रंग का, और ये जो होता है वो होता है आपका गुलाबी रंग का। तो ये आपका हमारा जो धातु अधिकता कोष में जो पहली जो चीज है वो चीज कंप्लीट होती है। पहली चीज क्या है? ऋणायन रिक्तिका से। फिर भी कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आए तो आप बार बार उसको वीडियो को रोकें, बीच में उसके नोट्स बनाएं। आप क्रमबद्ध तरीके से यदि इसका अध्ययन करोगे तो समझ में आ जाएगा। बेटा जो दूसरी चीज है वो दूसरी चीज क्या है? तो सेकंड आप उधर लिखेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं। धातु अधिकता में ऋणायन रिक्तिकी हो गई। अब हम दूसरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय स्थानों में। यानी कि अतिरिक्त धनायन आपका कहां आ जाएगा? अंतराकाशीय स्थानों में स्थान ग्रहण कर लेगा। अब कैसे ग्रहण करेगा सुनिएगा। दूसरा है आपका बी वाला, अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय
स्थानों में, अंतराकाशीय स्थानों में उपस्थित होने से, उपस्थित होने से। सर अतिरिक्त धनायन अब आपका अंतराकाशीय स्थानों में आएगा। तो अतिरिक्त धनायन जब अंतराकाशीय स्थानों में आएगा, पहले डायग्राम समझते हैं उसके बाद भाषा लिखेंगे। वही मैं कहता हूं, देखो a प्लस b माइनस a प्लस b माइनस, ठीक है सर। मैं बना रहा हूं आपका b माइनस a प्लस b माइनस a प्लस b माइनस a प्लस b माइनस a प्लस a प्लस b माइनस b माइनस a प्लस। और बढ़ा सकते हो आप a प्लस b माइनस a प्लस b माइनस। ठीक है, हाँ जी, ये आपके पास आदर्श क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल में से क्या होगा बेटा, अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय स्थानों में। देखो ये क्रिस्टल है, यहां अंतराकाशीय स्थान होंगे, तो एक अतिरिक्त धनायन कहां आ जाएगा, अंतराकाशीय स्थानों में। अब मैं इसको क्या लिख रहा हूं, ये है अंतराकाशीय, अंतराकाशीय स्थानों में धनायन, यानी कि अंतराकाशीय स्थानों में आपका क्या है, धनायन। तो बताइए मुझे, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और यदि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो बेटा इसकी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अन्य अंतराकाशीय स्थानों में कौन आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो देखो जितना पॉजिटिव चार्ज इसमें आया है उतना ही क्या आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज बराबर नेगेटिव चार्ज। अब इसकी स्टैक्यूरिटी चेंज करें, देखो 1 2, तो 2 4 6 8 10 बता देता हूं। 10 तो क्या है a प्लस, और 10 ही क्या है आपके b माइनस। स्टैक्यूरिटी अनुपात कितना आ जाएगा, 1:1। देखो क्या ज्यादा आ गया, a प्लस, 11 हो गए a प्लस, क्या b आया है क्या, 10 b माइनस। तो अनुपात कितना आ गया, 11:10। यानी कि 2 से पहले अनुपात 1:1, 2 के बाद अनुपात 11:10। क्या उदासीन तो है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज आया है उतना ही क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रॉन आया है, ना कि b माइनस आया है। तो ये चीज आपकी यहाँ पे है। तो इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक में धनायन अंतराकाशीय स्थानों में स्थान ग्रहण करता है, तथा क्रिस्टल जालक की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए पास के अन्य अंतराकाशीय स्थानों में इलेक्ट्रॉन भी स्थान ग्रहण करता है, जिसके कारण धनायन की क्या हो जाती है, अधिकता। और ये दोष आपका कौन सा कहलाता है, धातु अधिकता दोष कहलाता है। ठीक है, चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। परिभाषा क्या होगी, परिभाषा लिखिए, इस प्रकार के दोष में धनायन अंतराकाशीय, धनायन अंतराकाशीय स्थानों में स्थान ग्रहण करता है, तथा पास के अन्य अंतराकाशीय स्थानों में इलेक्ट्रॉन स्थान ग्रहण करता है,
जिससे क्रिस्टल चालक की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी हुई रहती है, यानी कि जितना धनावेश आया उतना क्या आ जाता है, आपका ऋण आवेश आ जाता है। उदाहरण लिख सकते हो आप, एग्जाम्पल, ZnO नाम सुना होगा आपने। ZnO को गर्म करने पर यह दोष उत्पन्न होता है, ठीक है, और पीला रंग प्राप्त होता है। पहले ये श्वेत रंग का होता है, जब इसमें दोष हो जाता है तो ये पीले रंग का होता है। कैसे होगा? ZnO को आप गर्म करो तो क्या आ जाएगा, Zn+2 प्लस हाफ क्या आ जाएगा, O2 प्लस आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, आपके 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो Zn+2 आ जाएगा, यहाँ पे एक ही जगह कौन आ जाएगा, Zn+2 और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो Zn+2 की क्या हो जाएगी, अधिकता। ये कैसे रंग का होता है, यहाँ श्वेत रंग का, और यहाँ कैसे रंग का हो जाता है, ये पीले रंग का, पीला रंग। तो हमने नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष के आपके दो जो आपके उदाहरण होते हैं वो कंप्लीट कर लिए। यानी कि नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष में से आपको इससे ज्यादा कुछ समझना नहीं है। अरे धनायन आता है, आप अपनी लैंग्वेज में लिखे ना, या धनायन आता है तो इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं, तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी हुई रहती है। एक आप क्या याद रख सकते हो सर, उदाहरण याद रख सकते हो। दूसरा जो टॉपिक है वो नॉन स्टाइकियोमेट्री में धातु अधिकता हमने पढ़ी थी। अब धातु की क्या होगी, कमी होगी, तो हम उधर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आप लिखिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं। धातु अधिकता दोष हो गया। अब पढ़ेंगे हम धातु न्यूनता दोष, यानी कि अभी तो धातु की अधिकता हुई थी, अब जो दोष है वो रहेगा धातु न्यूनता दोष। अब धातु न्यूनता दोष कैसे होगा, देखो, धातु न्यूनता दोष यानी कैसे लिखेंगे, इस प्रकार के दोष में धातु आयन या इस प्रकार के दोष में धातु आयन या धनायन की कमी होती है, अतः इसे धातु न्यूनता दोष कहते हैं। अतः इसे धातु न्यूनता दोष कहते हैं। अतः इसे धातु न्यूनता दोष कहते हैं। यह दोष दो प्रकार से होता है। यह दोष दो प्रकार से होगा, एक तो धनायन रिक्तिका से होगा और एक आपके जो ऋणायन है वो अंतराकाशीय स्थानों में स्थान ग्रहण करेगा। तो इसको मिटा देते हैं, वही लिखते हैं। हाँ जी, चलिए उसमें आप टॉपिक लिखें धातु न्यूनता में। पहला, धनायन रिक्तिका से। पहले बेटा डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। डायग्राम क्या कह रहा है, आप डायग्राम को समझ जाओगे तो आपको ये लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में रहेगा। दोबारा से देखें आप, A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस B माइनस A प्लस B माइनस
ए प्लस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस। एक और बना लेते हैं, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस। ऐसे और भी हैं, ये इसका मतलब ये है, ये क्रिस्टल ज्यादा क्या, ठीक है सर। अब दोबारा से देखो ए प्लस बी माइनस, दोबारा एक बार मैं समझाऊंगा। ए कितने हैं बोलो, 5 लाइन है, तो ए कितने हो गए 10 ए प्लस, और 10 ही क्या हो जाएंगे बी माइनस। अनुपात कितना, 1 अनुपात 1, 2 से पहले, 2 से पहले। अब 2 में क्या होगा, धनायन रिक्तिका से, यानी कि धनायन आपका बाहर निकलेगा, और जब धनायन बाहर निकलेगा तो मैं कह दूं, मान लीजिए यहां से ए प्लस बाहर निकल गया बात। अब देख लेना आप दिमाग में, बैठा लेना अपने में। तो ये क्या बन गया चित्र। अब बताइए मुझे, जब 2 हो गया तो ए कितने रह गए 9, तो क्या हो गए ए प्लस, और बी कितने हो गए बी माइनस, यानी कि 9 ए प्लस हो गए, 10 बी माइनस हो गए। तो बताइए क्या आवेश बराबर है क्या, आवेश देखो 9 ही रह गए, यहां तो 9 प्लस आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा 10 माइनस आ जाएगा। तो देखो विद्युत उदासीनता कैसे बनेगी, जो अन्य धातु आयन होता है, जो अन्य धातु आयन होता है उस पर अतिरिक्त आवेश आ जाता है। कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए मैं कह दूं इसका ये रहा, यहां से ये गया तो इस पे क्या आ जाएगा बोलो +2, क्या आ जाएगा +2, यानी कि अब देखना वही 9 ए प्लस है ना, तो एक पे क्या है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस, और ये क्या हो जाएगा 10 माइनस, यानी कि आवेश बराबर है। तो आवेश यदि बेटा बराबर हो गया तो इसकी स्टाइकियोमेट्री तो चेंज हो गई, क्यों, क्योंकि 9 क्या हो गए आपके ए, तो इसमें कह दूं मैं धनायन की क्या हो गई, धनायन की कमी, यानी कि यदि धनायन की कमी हो गई तो स्टाइकियोमेट्री, धनायन की कमी हो गई तो धातु क्या हो गया न्यूनता, और यदि धातु न्यूनता दोष है तो उसको बोलेंगे हम कौन सा, धातु न्यूनता दोष। इसका मतलब ये है कि विद्युत उदासीनता तो बनी रहेगी बेटा, पर कैसे बनेगी, अरे यहां पे ए प्लस था, आराम से समझे आप, यहां ए प्लस, यहां से ए बाहर निकल गया तो इस पे क्या बन गया, छिद्र बन गया। तो पास का जो अन्य धातु आयन होता है उसमें क्या आ जाता है, धनावेश, अतिरिक्त धनावेश आ जाता है, जिसके कारण क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी हुई रहती है। चलो तो इसकी भाषा लिखते हैं हम। हाँ जी, आप इसकी भाषा लिखें। भाषा कैसे लिखेंगे, इस प्रकार के दोष में धनायन, इस प्रकार के दोष में क्या लिखोगे, धनायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं तथा क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए
पास के अन्य धातु आयन पर अतिरिक्त धनावेश आ जाता है, अतिरिक्त धनावेश आ जाता है, यानी कि पास के अन्य धातु आयन पर क्या आ जाएगा आपके साथ, अतिरिक्त धनावेश आ जाता है। आप इसके उदाहरण लिख सकते हैं, तो उदाहरण लिखिए FeS, FeO आदि। ये जो FeS होता है बेटा, इस FeS का एक नाम और होता है, आप उसको आप ध्यान रखें, वो होता है मूर्खों का सोना। FeS को क्या बोलते हैं हम, वो लिख लेंगे हम, उसकी भाषा क्या है, मूर्खों का सोना। तो उसकी क्या लैंग्वेज है उसको लिखेंगे हम। FeS का प्राकृतिक रंग तथा इलेक्ट्रॉन अंतर परिवर्तन के कारण उत्पन्न धात्विक चमक के संयोग से इसमें सोने जैसी चमक आ जाती है, अतः इसे मूर्खों का सोना कहते हैं, अतः इसे मूर्खों का सोना कहते हैं। यानी कि इसमें जो आपकी चीज रहेगी वो चीज ये है कि इसका जो प्राकृतिक रंग होता है और जो इलेक्ट्रॉन परिवर्तन के कारण जो रंग आता है उसमें धात्विक चमक आ जाती है, और धात्विक चमक यदि आ जाएगी तो उसको हम बोलते हैं क्या, कि इसमें सोने जैसी चमक आ जाती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं आपके मूर्खों का सोना, इसको कहा जाता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक धातु न्यूनता चल रहा है, यानी धातु की क्या हो रही है सर, इसमें कमी हो रही है। तो कमी हुई कि नहीं हुई, देखो धनायन की कमी हो गई, यानी धनायन की क्या हो गई, कमी। और इस पे एक और लाइन लिख ले आप, आ जाएगा क्या, यहां लिख देता हूं, पास के धनायन पर अतिरिक्त आवेश, पास के धनायन पर अतिरिक्त आवेश, इस पे क्या आ जाता है सर, आ जाता है। अपना जो दूसरा है टॉपिक, वो आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो टॉपिक है कि धनायन की न्यूनता करनी है तो कैसे होगी, धनायन बाहर निकाल दिया, अब क्या होगा, ऋणायन यदि अंतराकाशी स्थानों में आ जाए, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, सेकंड ये चीज मिटा देता हूं मैं, और इसको ही मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, इसको हटा देते हैं। हाँ जी, देखिए धातु न्यूनता में जो आपका अगला है बी वाला, वो क्या है, अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाशी स्थानों में उपस्थित होने से। कैसे होगा सर, जैसे मैं बात करूं बेटा, यहां क्या है A+, यहां क्या है A+, ये इधर आपका, ठीक है सर। देखो वैसे तो ये दोष कम पाया जाता है, क्यों कम क्यों पाया जाएगा, देखो धनायन अनुपात ऋणायन, धनायन का आकार क्या होता है बेटा, छोटा, और ऋणायन का आकार बड़ा। तो ये तो हमेशा कहां पाया जाता है, आपके बॉइड्स में होता है,
यानी ये हमेशा कहाँ होगा, रिक्ति में। तो रेडाइन का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। तो रेडाइन का यदि आकार बड़ा होता है और वॉइड्स तो छोटी होती है, तो बड़े स्थान में छोटा नहीं आ सकता। इसका मतलब ये दोष बहुत कम होता है। इसमें क्या होगा कि इस प्रकार के दोष में रेडाइन अंतराकाशी स्थानों में स्थान ग्रहण कर लेता है, तथा यानी कि रेडाइन कहा जाएगा अंतराकाशी स्थानों में। जैसे मैं आपको बता दूं B माइनस, ये आ गया, इधर लिख देता हूं B माइनस। रेडाइन अंतराकाशी स्थानों में उपस्थित हो गया। विद्युत उदासीनता बनेगी, कैसे बनेगी, तो पास का जो भी अन्य धातु आयन होगा उस पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा +2। तो विद्युत उदासीनता भी बनी रही और धातु की क्या हो जाएगी, इसमें कमी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि B तो हो जाएंगे 11 और A कितने रह जाएंगे, 10। इसका मतलब धातु कौन सा दोष हो जाएगा, ये न्यूनता वाला दोष हो जाएगा। तो आप लिखिएगा इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी स्थानों में अतिरिक्त रेडाइन उपस्थित होता है, तथा क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए पास के अन्य धातु आयन पर अतिरिक्त आवेश आ जाता है। अतिरिक्त आवेश आ तो गया, यानी A+, ये भी लिख दो आप। अतिरिक्त आवेश, ठीक है, आ जाता है। एक और लिख दो, नोट डाल के आप, सामान्यतः इस प्रकार का दोष कम पाया जाता है, क्योंकि रेडाइन का आकार बड़ा होता है, अतः वह अंतराकाशी स्थानों में स्थान ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि सामान्यतः रेडाइन का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, तो वो अंतराकाशी स्थानों में स्थान ग्रहण नहीं करता। तो यहां जाके आपका बेटा नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कंप्लीट होता है। एक इसमें मैंने आपको शुरुआत में बताए थे दोष 3 प्रकार के, स्टाइकियोमेट्री दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष और एक तीसरे नंबर का था अशुद्धि दोष। तो वो लास्ट बचा हुआ है, उसको हम फिनिश करते हैं, तो हमारा जो ये दोष वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप हेडिंग डाल के लिखिएगा, हेडिंग डालेंगे आप अशुद्धि दोष। लिखिएगा हेडिंग, तीसरा नंबर है इसका अशुद्धि दोष। यानी कि अशुद्धि दोष होता क्या है,
अशुद्धि का मतलब होता है कि किसी चीज में कुछ मिलाना, यानी कि जैसे मैं आपसे कह दूं कि किसी आयनिक ठोस में कुछ अशुद्धि मिला दी जाए तो उसकी विद्युत चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वो क्रिया कहलाती है डोपिंग। आपने नाम सुना होगा, पहले इसको समझ लें, आप लिखेंगे बाद में। एक वर्ड आएगा इसमें डोपिंग, ठीक है सर, डोपिंग। जैसे मैं कह दूं किसी आयनिक ठोस में, यानी कि किसी आयनिक ठोस में अशुद्धि मिलाकर आयनिक ठोस की विद्युत चालकता बढ़ाई जा सकती है, वो प्रक्रिया कहलाती है डोपिंग। एक नंबर में सवाल आता है बोर्ड में कि डोपिंग क्या होती है, और वो पूछ भी लेता है आपसे। चलो दूसरी, जैसे मैं बात करूं बेटा NaCl और एक मेरे पास है SrCl2, ये दो चीजें, ये तो मेरा क्रिस्टल है और ये मैं क्या मिला रहा हूं इसमें, अशुद्धि मिला दी मैंने, अशुद्धि। जब मैं इसमें अशुद्धि मिलाऊंगा तो दोष उत्पन्न होगा, यानी कि जब दोष उत्पन्न होगा तो मैं यहां से क्या बाहर निकलेंगे, Na बाहर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि अशुद्धि मिलाई है तो कुछ स्थानों पर क्या आ जाएगा, Sr+2 स्थान ग्रहण कर लेगा। तो बेटा Sr+2 पे तो आवेश कितना है, प्लस का 2, और Na+ पे आवेश कितना है आपका, प्लस का 1। यानी कि जब इस क्रिस्टल में से कितने Na बाहर निकलेंगे, 2 Na बाहर निकलेंगे, तो एक क्या आ जाएगा यहाँ पे, Sr+2, क्योंकि अब इसका +2 और अब इसका +2 तभी तो बराबर होगा। यानी इसके तो 2 आदमी और इसका 1 आदमी बराबर है कि नहीं है, क्योंकि इसमें +1 होता है, इसमें +2 होता है। यानी कि जब इसमें +1 है और इसमें आपका +2 है, तो जब 2 स्थान है तो 2 Na खाली हो जाएंगे, तो एक पे तो क्या आ जाएगा, जब ये 2 Na निकलेंगे तो 2 रिक्त स्थान बनेंगे कि नहीं बनेंगे, जिनमें से एक पे तो क्या आ जाएगा आपका Sr+2 आ जाएगा, एक क्या बन जाएगा आपका, रिक्ति बन जाएगी। तो जब ये रिक्ति बन जाएगी तो इसी को तो हम कौन सा दोष कहते हैं सर, अशुद्धि दोष कहते हैं। कौन सा दोष कहते हैं इसको, अशुद्धि दोष कहते हैं। चलो इसको डायग्राम से और समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखें आप, अशुद्धि या डोपिंग होती क्या है, आप इंपॉर्टेंट कर लेना क्योंकि सवाल सर आता है सब। परिभाषा लिखें, किसी आयनिक ठोस की, यानी कि किसी आयनिक ठोस में, किसी आयनिक ठोस में अशुद्धि मिलाकर आयनिक ठोस की विद्युत चालकता बढ़ाई जा सकती है, तो इसे डोपिंग या आप लिख लो डोपिंग कहते हैं। ये प्रक्रिया वर्ड याद रखेंगे आप, कोई आपसे परिभाषा पूछेगा तो डोपिंग क्या होगी, तो ये आपकी चीज डोपिंग कहलाएगी। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण अपने पास है NaCl में आप क्या मिलाओगे, SrCl। कैसे, पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। Na+ Cl-, Na+ Cl-, Cl- Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, और लास्ट को लिख लें आप Cl-, Na+, Cl-, Na+। चलो एक को लिख लो, कोई दिक्कत है क्या? जोड़ दो इनको। ठीक है सर, चलिए। हाँ जी, अब देखिए बेटा, जब मैं
में स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाया जाएगा तो देखो एक बार थोड़ा सा ध्यान दे बेटा, समझने का प्रयास करें। यहां से Na+ होता है और Sr+2 होता है, तो यहां से Na को कितने गायब होने पड़ेंगे? 2 आयन। तो जब 2 आयन गायब होगा तो इसका कितना आयन आएगा? 1 आयन आएगा। तो मैं ये तो आपका आदर्श क्रिस्टल है। जब NaCl में अशुद्धि के रूप में SrCl2 मिलाते हैं तो यहां से आपको कुछ जगहों पे Sr+2 तो आएगा जब आप अशुद्धि बना रहे हो। तो इसका मतलब कितने आयन गायब होंगे? यहां से 2 आयन। तो 2 आयन गायब करेंगे तो 1 आयन और ये 2 आयन। जब 2 आयन गायब होंगे तो कितना Sr आएगा? 1। तो वो तो क्या आ गया आपका Sr+2 ये आ गया। जब ये Sr+2 आ गया तो इस स्थान पर क्या बन जाएगा आपका? रिक्ति, यानी ये क्या हो जाएगी आपकी? रिक्ति। तो ये क्या दोष हो जाएगा आपका? ये दोष ही क्या कहलाएगा आपका? अशुद्धि दोष कहलाएगा। मतलब ये है क्योंकि इस पर आवेश कितना है? +2, यानी कि +2 जब आएगा तो कितने Na जाने चाहिए यहाँ से? 2 Na, क्योंकि 1 Na पे +1 होता है, 2 Na पे कितना होगा? +2। तो आवेश तो इसका बराबर है लेकिन दोष तो उत्पन्न हो गया। पर दोष कब उत्पन्न हुआ है? जब मैंने क्या मिला दी इसमें? अशुद्धि मिला दी, तभी तो इसको क्या बोलते हैं हम? अशुद्धि दोष कहते हैं। तो आप इसकी परिभाषा लिख लें, भाषा लिख लें। जैसे जब NaCl के क्रिस्टल में अशुद्धि के रूप में SrCl2 मिलाया जाता है तो एक Sr+ यानी A को लिखो, मिलाया जाता है तो क्रिस्टल में कहीं कहीं पर Sr+2 आ जाता है, अर्थात एक Sr+2 आने के लिए 2 Na+ आयन क्रिस्टल जालक से बाहर निकलते हैं, जिनमें से एक Sr+2 आ जाता है। एक जगह तो क्या आ जाएगा बेटा? Sr+2 आ जाएगा, दूसरी जगह क्या हो जाएगी? तथा दूसरी जगह रिक्ति बन जाती है। दूसरी जगह रिक्ति बन जाती है तो इसे अशुद्धि दोष कहते हैं। ठीक है सर, तो इससे क्या बोलेंगे आपके? अशुद्धि दोष इसको हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अशुद्धि मिलाने पर इसमें क्या हो गया? दोष उत्पन्न हो गया, तो इस चीज को हम सर कहते हैं अशुद्धि दोष। तो दोस्तों जो आपका ठोस अवस्था नामक जो ये चैप्टर हमने पढ़ा था पार्ट 14, इस पार्ट 14 में आपने क्रिस्टलों में दोष के बारे में अध्ययन किया। यानी कि आपने पढ़ा था स्टाइकियोमेट्री दोष क्या होते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष क्या होते हैं और आपके अशुद्धि दोष क्या होते हैं। धनायन का आधिक्य कब होता है, धनायन का न्यूनता कब होती है और अशुद्धि किस प्रकार से होती है, डोपिंग प्रक्रिया क्या होती है, सारा चीज हमने बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से कंप्लीट किया है। यानी कि जो दोष नाम का चैप्टर है आपका ठोसों में अपूर्णताएं, डिफेक्ट इन सॉलिड, यानी ठोसों में अपूर्णता नामक जो ये आपका चैप्टर है, आपका टॉपिक है, ये बिल्कुल कंप्लीट होता है। आगे का जो चैप्टर है हमारा, वो आपसे क्वेश्चन क्या आएंगे यहां से, यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आप क्वेश्चन उठा के देखना, ज्यादा से ज्यादा सवाल इस टॉपिक से आते हैं। आपके पूछेगा डोपिंग क्या होती है, आपसे पूछेगा कि धातु अधिकता दोष क्या होता है, और शॉर्ट की और फ्रैंकल दोष तो ना जाने कितनी बार आ चुका है।
एक आपके क्वेश्चन आता है कि AGVR में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, तो शॉर्टकी भी होता है वहां पे और फ्रैंकल भी होता है। आगे का जो चैप्टर रहेगा वो चैप्टर रहेगा ठोसों में विद्युतीय गुण, यानी कि जो हमारा अगला जो चैप्टर है वो ठोसों में विद्युतीय और चुंबकीय गुण, ये चैप्टर रहेगा ठोसों में चुंबकीय गुण और ठोसों में विद्युतीय गुण, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, आपको जो ये चैप्टर कराया गया है, आप इस चैप्टर को ढंग से पढ़ें, हाथ से लिखे हुए नोट्स बनाएं, और फिर भी आपको कोई समस्या है तो आपके पास सर का पर्सनल नंबर है, आप वहां कांटेक्ट करें, वहां जाके आपको इससे संबंधित जो भी चीज है, जो भी आपकी समस्या है, उसका समाधान अवश्य होगा। आपसे मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी चीज आप पहले पढ़ते हो ना तो वो चीज नहीं है, लेकिन जब उस चीज को आप बार बार पढ़ोगे, अगर मान लीजिए आपने 2 बार उस चीज को पढ़ा तो 2 बार में वही चीज आपके लिए पुरानी हो जाएगी जो कुछ दिन पहले आपको नहीं लग रही थी। इसलिए आपसे निवेदन यह है कि आप वीडियो को एक बार में देख के डिसीजन ना लें कि समझ में नहीं आया, चाहे कोई सा टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको 2 बार देखें, आराम से देखें, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। और आपसे वापस में एक बार और निवेदन करना चाहूंगा कि इन वीडियो को आप लगातार कंप्लीटली देखें, जिससे आने वाले दिनों में आपको अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।